हेलो गाइस, आई एम उज्जवल श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग यूएस क्रिएशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रैम के बारे में जानने वाले हैं। देखेंगे कि रैम होता क्या है, रैम काम कैसे करता है, हमारे डिवाइस के लिए रैम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और रैम हमारे डिवाइस में होने कितनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। और कुछ लोग के गलत इन्फॉर्मेशन होता है कि रैम ज़्यादा होने से डिवाइस फास्ट काम करने लगता है, या फिर जो बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाते हैं, या फिर जो हीटिंग इश्यूज होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। पर ये सब चीज़ों से रैम का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। सो आज की वीडियो में हम रैम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। रैम का काम सीपीयू को जो फाइल चाहिए वो जल्दी से जल्दी सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। सो गाइस, रैम एक हाई स्पीड मेमोरी होता है जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसका नाम से तो दूर दूर तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सो देखते हैं इसका काम क्या है अपने डिवाइस में। जैसे आप कोई गेम या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है, पर जब आप उसे ओपन करते हो रन करने के लिए तो इंटरनल मेमोरी से रैम पर आ जाता है रन होने के लिए। और जब तक आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हो तब तक रैम से सीपीयू के बीच के इंफॉर्मेशन को फास्ट सेंड करना और फास्ट रिसीव करने का काम करता है। आपके डिवाइस में रैम कम होने के कारण आप एक साथ ज़्यादा एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, आप एक साथ 3 या 4 एप्लीकेशन खोलकर काम कर रहे हो और आपको 5वां एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ गया, तो आप 5वां एप्लीकेशन जब ओपन करोगे और आपके डिवाइस में रैम कम है तो आपका सीपीयू क्या करेगा कि रैम से जो पिछले 4 एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसमें से किसी को हटाकर और 5वां एप्लीकेशन को रैम पर इंस्टॉल करेगा रन होने के लिए। सो कम रैम होने के कारण वो पिछले वाले एप्लीकेशन को हटा दिया। और फिर आपको वो पिछले चौथे में से उस एप्लीकेशन का यूज करना होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि रैम फिर से रीलोड करेगा फिर जाकर रन करेगा। इसीलिए आपके डिवाइस में रैम ज़्यादा होना चाहिए कि मल्टीटास्किंग यूज में बहुत ही उपयोगी होता है रैम। आपके डिवाइस में रैम ज़्यादा होने के कारण आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन अपने रैम के कैपेसिटी के अनुसार 10, 20, 50, 100, 100 जितने भी एप्लीकेशन हो आप एक साथ यूज कर पाते हैं। जब एंड्रॉयड न्यू आया था उस टाइम 1 GB रैम भी बहुत ज़्यादा होते थे, पर आज के एप्लीकेशन का साइज इतना बड़ा होता है कि 1 GB रैम में नहीं होने वाला। सो आपके फ़ोन में मिनिमम कम से कम 3 GB रैम होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। पर आप 6 GB रैम या 8 GB रैम बहुत ही ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम 8 GB तो बहुत ही ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा मोबाइल में तो यूज नहीं हो सकता। सो आप मैक्सिमम चाहो तो 6 GB या 8 GB का डिवाइस में अपने रैम रख सकते हो। और ज़्यादा रैम लेने से कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता क्योंकि आप यूज भी नहीं कर पाते और पैसा भी लग जाता है। इसलिए आप ऐसा कोशिश करो कि 6 GB रैम तक का आप मोबाइल लो, इससे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेगा। जैसे मान लो आप फेसबुक चला रहे हो तो वो फेसबुक 200 से 300 MB कंज्यूम करता है। आप मान लो व्हाट्सएप चला रहे हो तो वो भी 200 से 300 MB कंज्यूम कर लेता है। सो जैसे आप PUBG खेल रहे हो वो 1 GB से 1.5 GB तक का रैम कंज्यूम करता है। सो एप्लीकेशन के साइज पर निर्भर करता है, पर आप 6 GB बहुत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा आप मोबाइल में तो यूज नहीं कर सकते। सो आप 6 GB तक का ले सकते हो मोबाइल। और मोबाइल में रैम ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि लैपटॉप में और पीसी में तो रैम अपग्रेड भी कर सकते हो, पर मोबाइल में ऐसा ऑप्शन नहीं आता। फ़ोन्स में सिर्फ एक बार ही आता है और आपको लास्ट तक रखना होता है, उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रैम एक चिप की तरह होता है, पर चिप एक नॉर्मल चिप में और रैम की चिप में काफ़ी अंतर होते हैं। एक नॉर्मल चिप जो 32 GB बनाने में खर्च आता है, रैम की चिप 1 GB के बनाने में उससे कई गुना ज़्यादा खर्च आ जाता है। सो आप समझ सकते हो कि ये दोनों में कंपेयर नहीं किया जा सकता। नॉर्मल मेमोरी से और एक रैम की मेमोरी में कभी कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि रैम काफ़ी स्पीड में काम करता है मेमोरी के अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं रैम के स्पीड के बारे में। सभी 2 GB का रैम एक जैसा नहीं होता, सभी 4 GB का रैम एक जैसा नहीं होता, सभी 8 GB का रैम एक जैसा नहीं होता। रैम में भी एक तरह का क्लॉक लगा होता है जिससे कि उसके स्पीड का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा DDR2, DDR4, DDR6, ये सभी रैम के स्पीड को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल हीटिंग होना या फिर बैटरी बैकअप कम होना
या फिर डिवाइस का स्पीड कम होना, ये सारा रैम से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये सब प्रोसेसर पर निर्भर करता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो आज की वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।